सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लास में स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ गया हूं इंग्लिश ग्रामर में जो भाव पार्ट 2 है उसमें हम लोग आ गए हैं। पीछे हम लोग जो कि भाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भाव क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कौन से प्रकार कहाँ कहाँ होते हैं, इनके फैक्ट क्या है, इस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और भाव जो पार्ट 1 है पार्ट 1 को देखिए समझिए और उसके बाद हम लोग अब आते हैं पार्ट 2 में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम वहां पे हम लोग पढ़ चुके थे कि जो भाव होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, पहला मेन भाव, दूसरा एक्जुलरी भाव। और जो मेन भाव है वो दो प्रकार होता है, पहला फिनाइट भाव और नॉन फिनाइट। तो फिनाइट का हम लोग पूरा सदस्य थे जो जिसको हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ना है नॉन फिनाइट की पूरा परिवार, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट पहले समझते हैं कि नॉन फिनाइट क्या होता है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नॉन फिनाइट के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसके रिलेटिव कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कौन, और इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप कितने प्रकार होता है और ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। ये है नॉन फिनाइट, ठीक है। क्या है? नॉन फिनाइट, ठीक है। चलिए देखिए नॉन फिनाइट पीछे पता है कि जो फिनाइट होता है, जो फिनाइट होता है इसका मतलब है लिमिट होता है, इसका मतलब है लिमिट। और वही जब इसके ऊपर नॉन लग गया, यानी ये नॉन लग गया तो ये हो गया ऑन लिमिट। ऑन लिमिट का मतलब ये होता है कि उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो भाव होता है, मेन भाव होता है, वे सब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, जो टेंस होते हैं उसके अनुसार अपने रूप में चेंज करता है, बदलाव करता है। लेकिन ये अपने आप में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं या टेंस होता है उसके अनुसार ये बदलाव नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि ए नॉन फिनाइट वर्ब डज नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। क्या कर रहा है कि जो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं वे नहीं दिखाते हैं, शो नहीं करते हैं, किसके? टेंस को नहीं शो करते हैं, पर्सन को शो नहीं करते हैं, और जो नंबर होता है, जो सिंगुलर नंबर होता है, प्लुरल नंबर होता है, उसको नहीं शो करता है। या टेंस में कर दिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसको नहीं शो करता है। या पर्सन में कर देते हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको भी ये नहीं दिखाता है, ठीक है। और आगे कर रहा है कि इट कैन नॉट एक्ट एज द मेन वर्ब। और क्या कर रहा है कि यह मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह ये काम नहीं कर सकता है। एंड और इंक्लूड्स इंफिनिटिव, जीरोंड एंड पार्टिसिपल। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें इंक्लूड किया है इंफिनिटिव, जीरोंड और पार्टिसिपल, ठीक है। और आगे कर रहा है इट डिपेंड्स ऑन फिनाइट वर्ब। और ये हमेशा किस पर निर्भर करता है? ये फिनाइट वर्ब पर हमेशा आश्रित रहता है। अब हम अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे? अब हम अपने शब्दों में शब्द कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वैसा मेन भाव जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, जो टेंस होते हैं उसके अनुसार न बदले, उसके अनुसार न बदले, और वह कभी भी किसी सेंटेंस में अकेले न आके किसी फिनाइट भाव के साथ आके अपने अर्थों को व्यक्त करे, उसे हम लोग कहते हैं क्या? नॉन फिनाइट भाव, ठीक है। क्या कहेंगे? नॉन फिनाइट भाव, समझ गए। अब एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है, देखिए कि आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर। ब्लूम फूला हुआ, खिला हुआ ना। आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे लव है तो यहाँ पे लव्स हो गया। क्या हो गया? लव्स। यानी ये क्या हो गया? बदल गया। ए ब्लूमिंग नहीं बदल रहा है, ए ब्लूमिंग फ्लावर्स। यहां पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो लव है ये तो चेंज हो रहा है, ये क्या हो गया? लव से लव्स हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्लूमिंग से यहाँ ब्लूमिंग चेंज हुआ, यानी सब्जेक्ट
के नंबर परसेंटेज कौन सा जो नहीं बदलता है उसी को तो हम लोग कहते हैं नॉन फिनाइट। यहाँ ब्लूमिंग, यहाँ फिर देखिए, यहाँ फिर सब्जेक्ट चेंज करिए, यहाँ फिर क्या हो गया, लव जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, जो फिनाइट है ये बदल गया, और यहाँ ब्लूमिंग है ये नहीं बदला। तो यहाँ पे जो हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों में जो लव है, देखो जो लव है, इसको रेड से लिख देते हैं, थोड़ा मजा आएगा। चलो, यहाँ पे जो लव है, लव, और वही आया है लव्स, है ना, ये सब क्या है, ये सब फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार बदल रहा है। और वही जो यहाँ पे ब्लूमिंग आया है, यहाँ पे जो ब्लूमिंग आया है, ये सभी सब्जेक्टों के साथ एक समान आया है, ये बदल नहीं रहा है। सब्जेक्ट कोई भी हो, ये अपने आप में बदलाव नहीं कर रहा है, लेकिन अपना और किसके साथ व्यक्त कर रहा है, लव के सहायता से, नहीं फिनाइट वर्ब की सहायता से कर रहा है। और तब यहाँ पे ब्लूमिंग क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश लर्न मैंने सीखना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे सभी को चेंज करके हम कह दिए ही, तो ही वांट्स हो गया, ये ही वांट है। यहाँ पर जब बदल गया, ये सब्जेक्ट के अनुसार जब बदला, तो ये वांट्स का हो गया, ये फिनाइट हो गया। और यहाँ पे देखिए लर्न, टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, यहाँ बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सब्जेक्ट के नंबर परसेंटेज के अनुसार बदल रहा है। यहाँ भी टू लर्न है, यहाँ भी टू लर्न है, यहाँ भी टू लर्न है। जैसे में यहाँ पे ये ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग है, यहाँ ब्लूमिंग है, यहाँ भी ब्लूमिंग है, यहाँ जिसे टू लर्न है, टू लर्न है, टू लर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू लर्न हुआ, ये क्या है, नॉन फिनाइट है। क्या है, नॉन फिनाइट है। तो क्लियर हो गया, वैसा मेन वर्ब, वैसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में नंबर, सब्जेक्ट के नंबर परसेंटेज के साथ नहीं बदले, उसे हम लोग कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है। यहाँ पर जैसे नॉन फिनाइट वर्ब, और ये हमेशा अपना अर्थ फिनाइट वर्ब की सहायता से करता है, यानी जब तक नॉन फिनाइट में के साथ फिनाइट वर्ब ना है, ये अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए यहां समझ गए हम लोग, यहां पर देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो नॉन फिनाइट होता है, इसके प्रकार के बारे में, क्योंकि हम पीछे से बात कर ली भी होंगे, बट और एक बार बातचीत कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें पेज को चेंज कर लेते हैं, ताकि हम लोग को अच्छा एक वॉलपेपर मिल जाए और हम लोग अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। और ठीक है, ओके ओके, इस पर हम लोग समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो, अच्छा सफेद ही है, ठीक है, अच्छा चल हो गया, हाँ, और रेड अच्छा करना, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो नॉन फिनाइट है, जो फिनाइट है, नॉन फिनाइट वर्ब, ये होते हैं कितने प्रकार के, ये होते हैं 3 प्रकार के। पीछे हम लोग बात पीछे किए होंगे, बट फिर एक बार देख लेते हैं कि नॉन फिनाइट के तो 3 प्रकार होता है। पहला होता है इनफिनिटिव, दूसरा होता है जिरोंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है। और इसमें भी हम लोग इन्फिनिटिव में पढ़ रहे थे कि जो इन्फिनिटिव होता है 2 प्रकार होता है, एक होता है विथ टू, एक होता है विदाउट टू, यानी एक टू के साथ प्रयोग होता है, एक विदाउट टू के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जिरोंड भी होता है, जिरोंड बहुत से प्रकार से होते हैं, बट इसको उपयोगिता के होते हैं, मतलब कि कभी ये ऐसे एक्चुअली में ये
दिखाई देता है verb की तरह कब, लेकिन काम करता है नाउन की तरह। और जो नाउन होते हैं कहीं सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, कहीं ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, कहीं कंप्लीमेंट के रूप में काम करेंगे, तो उस तरह से हो सकता है, बस इसका प्रकार नहीं है ना। और जो पार्टिसिपल होता है ये होता है 3 तरह के, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? पहला होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है, और तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो पहला हम लोग आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इस बात पर हम लोग बातचीत करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने जो पीपीटी बनाए हैं उस पर कि इन्फिनेटिव क्या है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा देखिए और इसके बाद बातचीत करते हैं इस पे हम लोग। इन्फिनेटिव जो नॉन फिनाइट के 3 प्रकार होता है, पहले का इसमें आया है इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग आया है इन्फिनेटिव। क्या कर रहा है कि एन इन्फिनेटिव ऑफ इज द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के मतलब होता है कि जो verb होते हैं ना, जो verb होता है, verb का जो मूल रूप होता है ना, मूल रूप आधार जो भी बोल रहा है उसको करा बेस फॉर्म। तो ये क्या होता है, जो नॉन फिनाइट और नॉन फिनाइट होते हैं, नॉन फिनाइट जो इन्फिनेटिव होता है ये बेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ड नहीं लगाया था, थोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मूल रूप होता है, समझ रहे हैं, फॉर्म होता है, रूप में होता है ऑफ ए verb। किसका? ए verb का यह मूल रूप होता है। कौन? इन्फिनेटिव, ठीक है। यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू एंड फंक्शंस एज ए नाउन। क्या कर रहा है कि जिसका प्रयोग किया जाता है टू के साथ, और ये फंक्शन करता है, फंक्शन में कार्य करता है किसके तरह? नाउन की तरह। किसके तरह काम करेगा? नाउन की तरह। यहां पर लिखेंगे, दिखाओ, वैसा लिखेंगे, वैसा भाव जो भाव के, जो भाव के मूल रूप में टू के साथ, टू के साथ उपयोग, टू के साथ उपयोग किया जाता हो, एवं टू के साथ उपयोग किया जाता हो, एवं नाउन की तरह, नाउन की तरह कार्य करता हो, फंक्शन करता हो, कार्य करता हो, उसे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसमें अब क्या कर रहा है कि वैसा भाव जो भाव के मूल रूप के साथ टू का प्रयोग करके और किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे, तब उसे क्या कहते हैं? तब इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। जैसे कहते हैं आई लाइक टू रीड, यहां पे जो टू रीड है ना, यहाँ पे टू रीड, ये क्या है? देखिए है तो verb, लेकिन काम कर रहा है नाउन की तरह कि आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना, मुझे पढ़ना पसंद है। ये पढ़ नहीं रहा है, क्रिया नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो रीड किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। यहाँ पर लाइक हो गया कौन? यहाँ पर लाइक हो गया verb, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सी वांट्स टू डांस, सी वांट्स टू, यानी वो डांस करना चाहती है, वो डांस करना चाहती है। तो यहाँ पे जो टू डांस है ना, यहाँ पे क्या है? ये एक्चुअली में verb की तरह काम ना करके ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। किसके साथ उपयोग हुआ है? टू के साथ उपयोग हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा हम लोग क्लास नहीं है,
और इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस है, सिलेबस देखें इसको विस्तार से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग को इसको स्किप करके और आगे बढ़ जाते हैं जिरोंड के बारे में। ठीक है, चलिए तो आते हैं जिरोंड क्या है। देखिए जिरोंड को हम लोग कहते हैं यह भी एक वर्ब से बना होता है, लेकिन यह काम करता है किसकी तरह, नाउन की तरह। सेम जो इन्फिनेटिव था, जो इन्फिनेटिव दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है ना कि जो इन्फिनेटिव होता है, बदलना पड़ेगा, चलो जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव ये क्या होता है, ये होता है वर्ब, ये होता है टू अ प्लस वर्ब। ठीक है, और वही जो जिरोंड होता है, जिरोंड होता है ये होता है वर्ब प्लस में आईएनजी। ठीक है, और ये जो दोनों काम करता है, ये दोनों काम करता है नाउने की तरह। किसकी तरह, नाउन की तरह दोनों काम करता है। यानी जो इन्फिनेटिव है और जो जिरोंड है दोनों दिखता है वर्ब की तरह और काम करेगा नाउन की तरह। दोनों में अंतर क्या है, जो इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब होता है, मूल रूप वर्ब का, और यहाँ पे जो जिरोंड होता है ये वर्ब प्लस आईएनजी भी फोर का प्रयोग होता है ना। ठीक है, चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि जिरोंड क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर दे रहा है कि जिरोंड, ए जिरोंड इज ए वर्ड। जिरोंड एक ऐसा शब्द होता है, जिरोंड एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, दैट लुक्स लाइक ए वर्ब। लुक्स माने जो दिखता है, लौकता है, दिखाई देता है, कैसा, वर्ब की तरह, जो वर्ब की तरह दिखता है। और अगर है वॉट एक्ट लाइक ए नाउन, एक्ट माने करता है, कार्य करता है, किसकी तरह, बट एक्ट लाइक ए नाउन, जो नाउन की तरह कार्य करता है। ए जिरोंड इज ए वर्ड, जिरोंड एक ऐसा शब्द होता है दैट लुक्स लाइक ए नाउ वर्ब, जो वर्ब की तरह दिखता है, बट एक्ट्स लाइक ए नाउन, और यह काम करता है नाउन की तरह, उसे क्या कहते हैं, जिरोंड कहा जाता है। क्वेश्चन में दे दिया है इसमें कि क्योंकि बिकॉज इट्स एंड इन, अच्छा भैया यानी कह रहा ना कि इसके अंत में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह एक ऐसा भाव होता है, इसीलिए रहा ना कि क्योंकि जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी बनता है भाव से, और जो प्रयोग किया जाता है उपयोग एक्ट करता है नाउन की तरह ना, इसलिए इसको कोर्स में समझाया है कि इसके अंत में क्या होता है, इसके अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए नहीं तो फिर से समझ लीजिए कि जिरोंड वैसा शब्द होता है, जिरोंड वैसा शब्द होता है जो दिखता है वर्ब की तरह लेकिन काम करता है नाउन की तरह, और यह वर्ब के इसके अंत में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जिरोंड। जैसे तुमने देख लो, जैसे में कह रहा है कि रीडिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे रीडिंग लग रहा है कि रीड से बना है, यहाँ पे ये क्या लग रहा है, ये क्या है, रीड, रीड का हो पढ़ना, ये क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इसके अंत में हम लगा दिए आईएनजी। क्या लगा दिए, यहाँ पे आईएनजी लगा दिए, ये हो गया रीडिंग। अब देखो, अब कभी आप देखे हैं कि वर्ब के बाद, वही मेन वर्ब की बात कर रहा ना, वर्ब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ पे देखो आया है, आ गया है, तो क्यों आया है, तो क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये दिख रहा है वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है किसके तरह, नाउन की तरह, यानी संज्ञा की तरह। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना क्या है, मेरी हॉबी है, ये क्या मेरी हॉबी है। यहाँ पढ़ना का क्रिया नहीं हो रहा है, यहाँ पर पढ़ना एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम यहाँ पर हियर रीडिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पे जो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की काम कर रहा है कौन, रीडिंग, और वो भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये समझाया गया है। सेम करेंगे, सी इंजॉयज स्विमिंग। अब यहाँ पे देखो कि वो तैरना, तैरने के साथ क्या तैरना करती है, इंजॉय करती है, मतलब तैरना उसे पसंद है, तैरना का उसे पसंद है। तो यहाँ पे जो इंजॉइंग है ना, इंजॉय सॉरी जो स्विमिंग है, जो यहाँ पे स्विमिंग है, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, ये क्या भी है, नाउन है,
और यहाँ पर जो सी है, जो सब्जेक्ट है, जो इंजॉय करे, जो कार्य करे, क्रिया करे, उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। और तो ये का किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ पता है ना कि स्विमिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉयज। जो भी भाव क्रिया करता है उसका प्रभाव जिस पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ जो स्विमिंग है ना, इस एंजॉयज का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग देखें कि जो जीरंड होता है, यह एक ऐसा शब्द होता है जो दिखता है वर्ब की तरह लेकिन काम करता है नाउन की तरह। और नाउन किसे काम करता है, नाउन कभी सब्जेक्ट का काम कर देगा, तो कभी ऑब्जेक्ट का काम कर देगा, तो कभी कॉम्प्लीमेंट का काम कर देगा। तो उसकी तरह ये जीरंड भी काम करता है, समझे। जीरंड एक ऐसा शब्द होता है, जीरंड एक ऐसा शब्द होता है जो दिखता है वर्ब की तरह लेकिन काम करता है नाउन की तरह, और इसके अंत में आईएनजी का प्रयोग किया है, इसी को हम लोग कहते हैं जीरंड। ठीक है, चलिए अब इसका यूज कहाँ किया था, प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा अपना नजर को गड़ाते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, समझे। चलिए, तो पहला दिख रहा है जीरंड का प्रयोग ऐसे नाउन की तरह जीरंड का प्रयोग किया जाता है। यानी अभी तो बात की हम लोग कि जो जीरंड होता है वो नाउन की तरह ही कार्य करता है, तो उसकी तरह ही उपयोग होगा। तो पहला कहा जाए किसी भाव के सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो जीरंड है किसी भाव के सब्जेक्ट के रूप में, यानी जो सब्जेक्ट जो आएगा उसके रूप में भी काम करता है। जैसे में कह रहा है कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक व्यायाम है, एक व्यायाम है। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है, सो जो वॉकिंग है ये लग नहीं रहा है कि क्या है, ये लग रहा है वर्ब है, लेकिन वर्ब की तरह काम कर रहा है नहीं, ये काम कर रहा है नाउन की तरह। और नाउन में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट माने जो कि सेंटेंस को संचालित करता है, कार्यों को करता है, उसी को लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वॉकिंग का हुआ, वॉकिंग एक जीरंड हुआ, वॉकिंग का हुआ जीरंड हुआ, क्योंकि यह वॉकिंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे दिया सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना, जो गीत गाना होता है वो मेरी क्या है, रुचि है, वही मेरी हॉबी है, वही क्या मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या है, ये भी दिखने में लग रहा है ना कि भव्य है, लेकिन भव ना है, ये क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन। तो क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन। वैसा शब्द, वैसा भाव, वैसा शब्द जो दिखता है वर्ब की तरह लेकिन काम करता है नाउन की तरह, और इसके अंत में आईएनजी का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं जीरंड। और जीरंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां जहां नाउन लगेगा वहां वहां इसका प्रयोग किया जाएगा। तो पहले का प्रयोग कहा किसका, यानी जो वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट में, वर्ब माने जो क्रिया कर रहा है ना, उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसके रूप में। तो यहाँ भी वॉकिंग क्रिया कर रहा है, यहाँ भी सिंगिंग क्रिया कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, यानी कोई भी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट में काम करेगा, जीरंड। ठीक है, थोड़ा पेन सेलेक्ट करते हैं ताकि चलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही एंजॉयज फ्लाइंग काइट्स। अब देखो यहाँ पे ही एंजॉयज, अब यहाँ फ्लाइंग आ गया, फ्लाइंग आना किसको, काइट, जो पतंगे होते हैं, पतंगे उड़ाना। तो इसका जो यहाँ फ्लाइंग जो काइट्स है, ये क्या है, इंजॉय, इसका क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम ना कर दिया। यहाँ पे आई लाइक रीडिंग ए स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग ए स्टोरीज, ये जो पसंद है, ये पसंद है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग ए स्टोरी है। यहाँ पर रीडिंग ए स्टोरी क्या हो गया, रीडिंग क्या हो गया, जीरंड हो गया। लग तो रहा है वर्ब है लेकिन काम तो कर रहा है नाउन की तरह, और तो ये क्या हो गया, ये जीरंड हो गया। और यहाँ पर जो यहाँ पे एंजॉय है, यहाँ लाइक है, उसका ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए सी नंबर दिया है, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए ये कभी कभी कोई प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके तरह भी काम कर रहे हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट, अब प्लस में प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कौन, जीरंड। जीरंड ऐसा शब्द होता है जो दिखता है वर्ब की तरह लेकिन काम करता है नाउन की तरह, और यही कभी सब्जेक्ट की तरह काम किया तो कभी ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। वो भी ऑब्जेक्ट एक बार कर दिया वर्ब का ऑब्जेक्ट, और अब की बार कर रहा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम
करता है। जैसे करा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ हॉन्टिंग। अब देखो जो ऑफ है कैसा हंटिंग करा है, हॉन्टिंग, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हॉन्टिंग है। यहाँ पे जो हंटिंग है ना, यहाँ पे जो हंटिंग है ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ का, क्योंकि उसी का ये क्या कर रहा है, ये उसी का ये प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ऑफ का ही प्रभाव इस पर पड़ रहा है। यहाँ पे लाइक का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे एंजॉय का प्रभाव पड़ रहा है। अतः यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दो तरह से आ गया, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े सी तक। और अगला कह रहा है डी नंबर, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। पीछे बात कर दिया था ना कि जो जिरंड, या रट्टा मरना ही नहीं है, हमें समझना है कि जो जिरंड होता है ना, ये होता है एक्चुअली में दिखता है वर्ब की तरह, काम करता है नाउन की तरह। और जहां जहां जैसा जैसा काम करेगा नाउन, उसी तरह तो ये भी काम करेगा, क्योंकि पीछे हम लोग नाउन तो पढ़ चुके हैं। यदि आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, ग्रामर के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से नाउन को सेलेक्ट करिए और वहां से पढ़िए, और विस्तार से पढ़ाया गया है नाउन को, और तब समझिए ये किस किस तरह से नाउन काम करते हैं। चलिए आ गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है कोई भी सेंटेंस उसको पूरा करने में, अर्थ को पूरा व्यक्त करना, ठीक है। ये कर रहा है कि सीइंग इज बिलीविंग, सॉरी, सीइंग इज क्या है, बिलीविंग, यानी देखना ही क्या है, विश्वास करना है। अब देखना ही विश्वास करना है, जो सीइंग है, सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पे ये किसका काम किया है, कॉम्प्लीमेंट का काम किया है। माई हॉबी इज डांसिंग, मेरा हॉबी कैसा है, डांस करने का है। और व्हाट आई डोंट लाइक इज ए स्मोकिंग, व्हाट आई डोंट लाइक ए स्मोकिंग। यहाँ पर जितना भी हमें जो देखो, यहाँ पे जो बिलीविंग है, यहाँ पर डांसिंग है, यहाँ पर स्मोकिंग है, ये सेंटेंस को क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट करा है, पूरे अर्थ बदलाने के लिए व्यक्त करा है, ठीक है। ये पूरी तरह से अर्थों को व्यक्त करा है। यहाँ पे स्मोकिंग हो जाएगा, यहाँ पर डांसिंग हो जाएगा, और यहाँ पर बिलीविंग हो गया, ठीक है। और नोट में क्या कर रहा है, जाना है। चलिए, इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों में नाउन वर्ब के लक्षण है। यानी पीछे बात कर रहा हूं कि जो इन्फिनेटिव होता है और जो इन्फिनेटिव होता है, जो इन्फिनेटिव और जो जिरंड होते हैं, जो जिरंड होते हैं, दोनों में गुण होता है नाउन का। किसका गुण होगा, नाउन का, क्योंकि दिखेंगे वर्ब की तरह और काम करेंगे नाउन की तरह, ठीक है। तो वही करा है, लक्षण होता है। और तो अनेक वाक्यों में एक का प्रयोग दूसरे के स्थान पर हो सकता है। यानी हम लोग या तो इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव के मतलब हो गया टू प्लस वर्ब, और वही जिरंड के मतलब हो गया वर्ब प्लस में आईएनजी, यानी एक के जगह पे दूसरा के या दूसरा के जगह पे पहला का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि दोनों काम करता है किसके तरफ, दोनों काम करता है नाउन की तरह। यानी कहने का मतलब ये कर रहा है ना कि जब दोनों एक ही, जैसे मान लीजिए कोई जौवा है, कोई जौवा लड़की है, तो एक यदि उपस्थित नहीं है, सेम उसी की तरह शक्ल उसका है, सब गुण उसमें भरा हुआ है, तो वही आकर काम नहीं कर देगी, काम तो कर ही सकती है, क्योंकि दोनों का काम एक ही जैसा है। तो यहाँ पे भी काम का दोनों का एक ही जैसा है, नाउन की तरह ही काम कर रहा है, तो वही कर रहा है, दोनों एक दूसरे के जगह पे काम कर सकता है। जिसे कह रहा है टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ कि ना हुआ, यहाँ पे टू वॉक का है, इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है, और इसी को बनाया गया है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या हो गया, जिरंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे V4 का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे 2+V1 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है, यहाँ पे वॉकिंग क्या है, जिरंड है। दोनों एक दूसरे के जगह पे आए हैं, एकदम आए हैं, और दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होगा। क्लियर है। यानी यहाँ पे हम लोग यही नोट से समझे कि जो इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है, दोनों का जो लक्षण होता है, जो गुण होता है, वे नाउन को व्यक्त करने के लिए होता है। अतः जिरंड की जगह पे इन्फिनेटिव को और इन्फिनेटिव की जगह पे जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है। आएगा टू सी इज टू बिलीविंग, वही सेम हो गया, सीइंग इज बिलीविंग, क्या होगा, सीइंग इज
बिलीविंग, तो यहाँ पे जो टू सी है और टू बिलीव है ये क्या है, इंफिनिटिव है, और जो यहाँ पे बिलीविंग है, सीइंग है, ये क्या है, जिरंड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्पेशल नोट लो, स्पेशल एगो चाय होता है ना, इसी तरह यह स्पेशल नोट है। ठीक है, स्पेशल माने विशेष, तो हर एक खत बनने बस ना होगा था। चलो कह रहा कि यदि किसी भाव को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयोग करना हो, माने कोई भी भाव को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद का प्रयोग करना है, तो वहां अभीष्ट भाव को जिरंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। देखिए अभी तो बताया ना कि जहां कहीं जिरंड का प्रयोग करना हो तो जिरंड का प्रयोग करना हो तो इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और इंफिनिटिव का प्रयोग करना है तो वहां पे जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां लेकिन लगाया है, क्या करना है यहाँ पर कि यदि भाव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो, यानी भाव के बाद करना हो प्रीपोजिशन संबंध बोधक लगाना हो, तब वहां पे जो अभीष्ट भाव है किसके फॉर्म में होगा, किसके रूप में होगा, ये होगा जिरंड के रूप में। किसके रूप में, जिरंड, यानी इसका प्रयोग जिरंड के रूप में किया जाता है। जिससे कराया आई लुक फॉरवर्ड टू, अब ध्यान दो, आई लुक फॉरवर्ड, यहां पे टू प्रीपोजिशन आ गया, और यहां पे सीइंग यू अगेन, सीइंग यू अगेन, यहां पे क्या किया कि जब सेम प्रीपोजिशन के बाद जब हमें वर्ब का प्रयोग करना हो, यहाँ पे टू के बाद आया है, और सेम यहाँ पर भी टू के बाद आया है योर लिविंग, और सेम यहाँ भी आया है एट के बाद आया है डाइविंग, है ना, हाँ ठीक है डाइविंग है। तो अब यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे जिरंड का प्रयोग किया है, न कि यहाँ पे इंफिनिटी का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ गए हैं कि यदि हमें प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जब कोई वर्ब का प्रयोग करना हो तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वहां पे हम प्रयोग करेंगे जिरंड का। ठीक है, चलिए स्पेशल नोट 2 करा है कि जिरंड के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस या पोसेसिव केस कर, कोई भी जिरंड के पहले जब आ रहा है, जिरंड के पहले क्या आता है, कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। ठीक है, देखो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, इसमें नहीं है, इसमें आएगा, कोई नाउन आता है या प्रोनाउन होता है, और उस समय ये दो प्रकार से आता है। कौन कौन आ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, यानी केस में होता है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव होता है, और या पोसेसिव होता है, पोसेसिव माने अधिकारवाचक होता है। तो परंतु पोसेसिव केस का प्रयोग करना अच्छा होता है, मतलब कि दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो है ना ये पोसेसिव केस ही अच्छा होता है। इसमें सबसे अच्छा होता है, इसमें पोसेसिव केस इसमें बेहतर होता है। जैसे में ही इंस्टेटेड ऑन, यहां मी या माई रीडिंग इट, अब देखिए यहाँ पे ही स्टेटेड ऑन, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे स्टेटेड ऑन, अब यहाँ पे सुनेगा यहाँ मी है, यहाँ माई है ना, तो अब ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पोसेसिव है, पोसेसिव है। तो अब इसमें कह रहा है कि सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है, सबसे बेहतर ऑप्शन है पोसेसिव, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा माई रीडिंग इट क्या हो जाएगा, सही इसका उपयोग होगा। यानी जिरंड के पहले आने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन है, ये जिरंड है, इसके पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा ये दो तरह से आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में या पोसेसिव केस में, और सबसे जो बेहतर होता है पोसेसिव केस ही होता है, जिस तरह से यहाँ पर माई बेहतर है। ठीक है, माई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पार्टिसिपल पे। किस पर आते हैं, पार्टिसिपल। बहुत पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल का होता है देख लेते हैं। देखिए ये पार्टिसिपल इज ए वर्ब, पार्टिसिपल एक ऐसा क्रिया होता है, ऐसा वर्ब होता है फ्रॉम, जो क्या करता है, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया ये, विशेषण, यानी यह काम करता है किसके तरह, यह काम करता है विशेषण की तरह, किसके तरह, विशेषण की तरह। मॉडिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउन विथ प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म। अब क्या करता है कि यह मॉडिफाइंग करता है, मॉडिफाई माना होता है विशेषता बतलाना, मॉडिफाई माना होता है विशेषता बतलाना,
ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, ये विशेषता को बताता है। तो इसे यदि हम अपने शब्द में बोलना चाहेंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। यानी कहने का मतलब ये क्लियर कर रहा है कि अभी दिखता है वर्ब की तरह, काम करता है एडजेक्टिव की तरह, उसी को कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहें इसको, पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, जो फंक्शन किसा करेगा, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जो कार्य करता है एडजेक्टिव की तरह, और जो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, सेम उसी को कह रहा है कि पार्टिसिपल वह क्रिया रूप है जो विशेषण का कार्य करता है और संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, विशेषता को बतलाता है। जैसे मैं समझा, जैसे मैं पहले पार्टिसिपल देख लेते हैं, जैसे बहुत सारा जगह। ठीक है, देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं जो पार्टिसिपल होता है। कितने होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, देखो। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डॉक्टर फर्स्ट नहीं मतलब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब आपके दिमाग में ये तो कंफ्यूजन आ रहा होगा ना कि वर्ब प्लस आईएनजी तो जिरंड भी बन रहा था, अब पार्टिसिपल भी बन गया, तो अब तो कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ से ऐसे दूर होगा कि जो जिरंड होता है ना वे नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह, नाउन की तरह। और जो पार्टिसिपल हुआ है ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह, यानी विशेषण की तरह। कोई भी नाउन प्रोनाउन की ये विशेषता को बतलाता है, जो कि यही खुद नाउन और प्रोनाउन नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे में कह रहा है प्लेइंग, ईटिंग और लाफिंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है भी3, भाव का तीसरा रूप। ठीक है, भी3 होता है भाव का तीसरा रूप। या अन्य उपयुक्त रूपों जैसे प्लेड, ईटेन, लाफ्ड, गॉन, ये सब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको कहते हैं, जिसमें लिया है हैविंग प्लेड, हैविंग रीच्ड, हैविंग सीन। ठीक है, ये सब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से जो पार्टिसिपल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला कौन था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा था परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है भी प्लस जो वर्ब में ईडी हो, एनी हो, यानी भी3 का प्रयोग होता है। और पास्ट जो परफेक्ट होता है इसमें हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यूज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, थोड़ा छोटा नजर आएगा बट लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, कर लेते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से जो प्रोग्रेसिव जो टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल की मदद से परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात कर रहा है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है। और जो प्रोग्रेसिव जो टेंस होता है, प्रोग्रेसिव टेंस में होता है कंटिन्यूअस, होता है कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस टेंस के मतलब हो गया ये सब में कंटिन्यूअस हो जाता है ना। सब में मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, इस तरह से बढ़ जाता है ना। उसी को है जो प्रोग्रेसिव टेंस। और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये क्या हुआ है, परफेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल ना बोला, ये पास्ट जो पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट जो पार्टिसिपल जो होता है ये क्या करता है, ये भी3 के निर्माण करता है। भी3 का निर्माण कहाँ होता है, भी3 कहाँ उपयोग होता है, परफेक्ट होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, वही कर रहा है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है की मदद से परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है। देखो फिर से समझ लो कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है, इसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, इसकी सहायता से प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के मतलब हो जाएगा कि प्रेजेंट हो, ये हो बन जाएगा, बांट देते हैं, प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर हो जाएगा। यानी इन सब तीनों में प्रयोग किया जाता है
और साथ में कर रहा है जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका भी प्रयोग किया था परफेक्ट टेंस बनाने में। तो परफेक्ट जो टेंस होता है, जो परफेक्ट टेंस होते हैं, ये भी तो तीन होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गया? चलिए, जैसे कहा कि ही इज प्लेइंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर ही इज प्लेइंग, अगर दे वी आर डांसिंग, आई हैव ईटेन, आई विल हैव रिच्ड, यानी ये सब का है, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है और ये सब का है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर? चला बढ़ो। अगला करा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाए, जब एक सब्जेक्ट है और उसके द्वारा दो कार्य एक साथ किया जाए या एक के तुरंत बाद दूसरा किया जाए, तो वाक्य में जो प्रथम कार्य व्यापार के लिए किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। और देखिए यहाँ पर दो को सेंटेंस है, दोनों को हमें जोड़ना है। यानी वह जंप किया माने वह कूदा, वह जंप किया, ही रैन अवे, और वह भाग गया। वो क्या हुआ? भाग गया, दौड़ कर भाग गया। ठीक है, इसको हम बोल कहेंगे जंपिंग अप ही रैन अवे। यहाँ पे जंपिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है? जंपिंग अप क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे जो सेंटेंसों का कंबाइंड करना होता है, जोड़ना होता है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कह रहा है ही ओपन द बॉक्स एंड लुक आउट द वॉच। और देखिए ही ओपन द बॉक्स, एक काम हुआ। दूसरा काम टू आउट द वॉच, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ओपनिंग द बॉक्स, ही टूक आउट द वॉच। यहाँ पर किसका प्रयोग है? देखो ओपनिंग, यहाँ पे जंपिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य व्यापार किया गया है, एक साथ किया जाता हो या एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य व्यापार किया जाता हो, तब तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और अगला एग्जांपल हो गया ही सॉ द लायन एंड रैन अवे, यानी वो हम लोग का कि हम उस शेर को देखे और भाग गए। तो पहले काम क्या था? देखना के, और दूसरा काम भागने का। तो ये एक ही सब्जेक्ट है ना, हम ही लोग तो है, ये तो है, यहाँ पर ये तो है, यही देख भी रहा है और भाग भी रहा है। सेम यहाँ पे ही वही क्या कर रहा है? वही ओपन कर रहा है बॉक्स को, और फिर क्या कर रहा है? उसको बाहर भी निकला, वही देखा, वही बाहर निकला, वही जंप किया और वही भागा भी। एक ही सब्जेक्ट के द्वारा जब दो कार्य व्यापार किया जाता हो और वे कार्य व्यापार एक के बाद तुरंत दूसरा हो, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला करा है जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य व्यापार किए जाए, जब वही चीज है, थोड़ा सा इसमें अंतर करा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाए कि एक के बिल्कुल पूरा होने और दूसरा संपन्न हो, तो वाक्य में प्रथम कार्य व्यापार के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता। जब एक के बाद दूसरा कोई कार्य व्यापार होता है, दूसरा संपन्न नहीं हुआ अभी, फिर दूसरा चालू होता है, तब तो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहाँ पर कि एक वो बिल्कुल पूरा हो गया और दूसरा संपन्न भी हो गया, उसके बाद उसको व्यक्त करना हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे हम कराया कि ही डिड हिज जॉब, ही डिड हिज जॉब, उसने अपना जॉब को पूरा किया, अपना कर्तव्य पूरा किया, मतलब जो भी ड्यूटी है उसको निभाया। और उसके बाद ही लेफ्ट द ऑफिस, लेफ्ट माने छोड़कर, यानी अपने ऑफिस को छोड़कर चला गया, मैंने ऑफिस को छोड़ दिया, आने लगा ना। कहने मतलब जब तक उसका ड्यूटी पूरा नहीं हुआ है तब तक ऑफिस को नहीं छोड़ा है। ड्यूटी जब पूरा हो गया उसके बाद क्या कर दिया? ऑफिस को छोड़ दिया। एक कार्य का होगा पूरा बिल्कुल पूरा हो गया, संपन्न हो गया, तब दूसरा कार्य संपन्न होगा, उसको व्यक्त करना हो तब यहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब हैविंग डन। देखो हैविंग डन यानी हैविंग प्लस थ्री होता है, हैविंग डन हिज जॉब ही लेफ्ट द ऑफिस। और यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। कब? जब एक ही शब्द के द्वारा दो कार्य इस प्रकार किया जाता है कि एक के बिल्कुल पूरा हो जाए ले पर दूसरा संपन्न हो, मैंने एक पहला भी संपन्न हो गया, दूसरा भी संपन्न हो गया, तो ऐसे कार्य व्यापार को व्यक्त करना हो तो हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव की तरह होता है। इसका प्रयोग क्या हो रहा है? एडजेक्टिव में विशेषण की तरह होता है, और इस स्थिति में अपने साथ आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं, मतलब विशेषता को बतलाते हैं। जैसे कह रहा है
ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मॉस, यानी क्या कर रहा है कि जो लुढ़कता हुआ जो पत्थर है, लुढ़कता हुआ जो पत्थर है उसमें क्या होता है, नो मॉस, उसमें कोई भी वजन नहीं होता है, उसमें कोई भी मॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रोलिंग स्टोन है ये क्या है, इसका विशेषता है, नाउन या प्रोनाउन क्या कह रहा है कि द चाइल्ड हैज ए स्माइलिंग फेस, जो बच्चा का फेस कैसा है, स्माइलिंग है, ठीक है। स्माइलिंग क्या हुआ, एक विशेषण है, ठीक है, ये क्या है, एक विशेषण है। किसका विशेषण है, ये विशेषण है नाउन या प्रोनाउन, यानी यहाँ पे चाइल्ड की है, ठीक है। ही इज एन एमूजिंग पर्सन, एमूजिंग माने क्या होता है, मजाकिया, मजाकिया, ठीक है, यानी मजाक, ठीक है। ये क्या है, यानी क्या है कि ही इज एन अम्यूजिंग पर्सन, ये क्या कैसे पर्सन है, कैसे व्यक्ति है, मजाकिया व्यक्ति है, तो ये उसी का ये विशेषता है। ही प्लेड ए लॉसिंग गेम, वह कैसा गेम खेला, वह एक हारने वाला गेम खेला। गेम का एक प्रकार हो गया लॉसिंग, यहाँ पर लॉसिंग हो गया, यहाँ एमोजिंग हो गया, यहाँ पे स्माइलिंग हो गया, और यहाँ पे रोलिंग हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपने बाद जो भी नाउन आ रहा है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी इसकी विशेषता को ये बतला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, उसका प्रयोग एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में किया जाता है, ठीक है। चले अभी पूरा है क्या, चलिए आज का हम साथ इतना रखेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लाएंगे और पार्टिसिपल का और प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम लोग लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि और इसका उपयोग और जाने। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्जुलरी भाव, और एक्जुलरी भाव जो कि दो प्रकार होते हैं, एक मॉडल एक्जुलरी, एक प्राइमरी, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी तरह जो वीडियो हो उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और जो भी आपको जो भी इसमें खामियां नजर आ रही होगी, जो लाइटिंग हो सके, यदि समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के जरिए आप हमें बताइए ताकि हम इसको दूर करने में सक्षम हो सके, अपने कमियों को दूर करें, क्योंकि हम लोग एडिटिंग टीम तो कोई है नहीं, तो हम ही लोग सब करते हैं। तो जो भी खामियां है उसको कमेंट करिए, और जो भी आपको समझ में आया है तो हमारी जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए भी कमेंट करिए, कमेंट पक्का करिए और शेयर भी पक्का करिए। जितने भी ग्रुप होता है, स्टूडेंट ग्रुप, आपके पास जितना भी ग्रुप है वहां पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।